हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईडी एजुकेशन। इस चैनल पर आप टेट और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं फ्री लेक्चर्स के ज़रिए। तो यहाँ पर सभी लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें और इन्हें लाइक शेयर करें ताकि फ्री एजुकेशन हम प्रमोट कर सकें यहाँ से और लोगों को फ़ायदा मिले। तो अभी जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम सीरीज़, पहले से भी लेक्चर चल रहे थे पर हम और फोकस होकर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करते हुए। तो आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की प्रक्रिया के प्रकार। ये टॉपिक है जो कि किसी भी टेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। हम सीटेट ऑनलाइन एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सोचने की प्रक्रिया को लेकर। सोचने की प्रक्रिया कैसे काम करती है बच्चों में, इसके एक सिस्टम को समझना जरूरी है। बेसिकली बच्चों में सोचने की प्रक्रिया जो होती है वो एक निश्चित क्रम में ही होती है, ठीक है। अगर हम बात करें शुरुआत में बच्चा किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचता है, ज्ञान को अपने अंदर लेता है, उसको ग्रहण करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा समझने में कि शुरुआत में बच्चे केवल चीज़ों को देखते हैं, उनके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको वो छूकर, देखकर, सुनकर, जो भी मतलब उनकी सेंसेस का यूज़ करके वो उन चीज़ों को मतलब बेसिकली प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उसका नॉलेज लेकर हमारे अपने दिमाग में बिठाते हैं, राइट? तो उनके लिए ऐसा नहीं होता कि उस समय उनकी थिंकिंग है या उन्होंने पहले चीज़ें देखी हुई हैं, वो ज्ञान अपना इस्तेमाल कर लेंगे, मेमोरी में जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर लेंगे, कोई मेंटल प्रोसेस कर लेंगे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके सामने जैसे आ गया, जिसने जैसा बता दिया, देख लिया, वो उनके लिए सही हो जाता है। तो इस तरह से थिंकिंग काम करती है शुरुआती समय में। लेकिन जब धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं और उनकी जो दिमाग थोड़ा विकसित होने लगता है, अब उनकी मेमोरी बनने लगती है, जो कुछ सिखाया गया है या जो उन्होंने खुद सीखा है, वो उनके दिमाग में बैठने लगता है। तो वो अब अनुमान लगाना, इमेजिनेशन करना और अपनी मेंटल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना, मानसिक क्रियाओं का, वो सब करने लगते हैं। तो अब जो ज्ञान वो लेंगे, उसके पीछे बैकग्राउंड होगा, यानी कि उन्होंने अगर कुछ पहले से देख रखा है, किसी ने कुछ पहले से बता रखा है, तो उस ज्ञान को भी वो जोड़ेंगे। तो अगर एक सिंपल वर्ड में कहें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि शुरुआत में बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं, मूर्त रूप से सोचते हैं बेसिकली। यानी कि मूर्त रूप का मतलब क्या होता है कि जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है, वही उनके लिए सच्चाई होती है, जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है, जो उनको अनुभव हो रहा है, वही उनके लिए सच है। कुछ सोचने-समझने की ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है उनका और मेंटल प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन बाद में अमूर्त चिंतन करते हैं, वो अमूर्त चिंतन का मतलब है कि जो कुछ देखा, वो देखेंगे भी और फिर उसके बारे में जो कुछ पहले से सोच रखा है, जो कुछ ज्ञान पहले से है, किसी ने कुछ बता रखा है, उस चीज़ को भी ऐड करेंगे और फिर जाके अपने दिमाग में सही चीज़ बिठाएँगे। तो ये जो प्रोसेस है मूढ़ चिंतन और अमूढ़ चिंतन का भी अंतर आपको समझ में आया होगा। इन 2 टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मूर्त और अमूर्त में अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो बात समझ में आ गई है, प्रत्यक्ष चिंतन और अप्रत्यक्ष चिंतन हम कह सकते हैं या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को मिलाकर जो चिंतन हम करते हैं, अमूढ़ चिंतन उसे कहते हैं। तो बात समझ में आ गई किस तरह से एक प पैटर्न चलता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों में सोचने की प्रक्रिया के प्रकार किस-किस टाइप के हैं, वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताऊँगा, जो कि एग्ज़ाम में काम देंगे आपको। ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर लाइन इम्पोर्टेंट है। सो पहला है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, यानी कि जो अभी हमने बात करी, प्रत्यक्षीकरण का मतलब है मूर्त रूप से सोचना, जो उनके सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है उनके लिए, यानी कि जो सामने देख रहे हैं। और कुछ बच्चों में यही एक पैटर्न होता है कि इवन जो काफ़ी लोग बड़े भी हो जाते हैं, तब भी उनमें ये होता है कि उन्हें तो जो सामने दिखाई दे रहा है, वही सच है उनके लिए। उनकी अपनी इमेजिनेशन या कोई कुछ कह रहा है, उसको उनसे मतलब नहीं होता। उनको जो सामने दिख रहा है, वही सोच है और जो दिखाई दे रहा है, वही सच मानते हैं वो। कल्पना के आधार पर सोचने वाले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए दूसरा पैटर्न क्या है कि जो इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हैं। इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है उनकी, तो वो उसके ज़रिए सोचने की कोशिश करते हैं, राइट? कई बच्चों को आपने देखा होगा इस तरह के क्रिएटिव जो काम में जो बच्चे होते हैं, आर्टिस्टिक बच्चे जो होते हैं, वो इस टाइप की सोच का, इस टाइप की थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया उन बच्चों में देखने मिलती है। तीसरा है यहाँ पर प्रत्यय और कॉन्सेप्ट के आधार पर सोचना। कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी चीज़ को लेकर भई एक चीज़ होती है ना कुछ बच्चों में कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे आधार क्या है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कई बच्चों को आपने सवाल करते हुए देखा होगा। कुछ लोग तो आप जो बता दें वो टीचर के तौर पे वो सुन लेते हैं समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? ये कैसे आया? कहाँ से आया? तो उस टाइप की सोच कुछ बच्चों में होती है, तो ये एक थिंकिंग प्रोसेस बच्चों में काम करती है। ये बच्चों के टाइप भी आप समझ सकते हैं, इस टाइप के बच्चे आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तर्क के आधार पर सोचना, कुछ लोग भई बिल्कुल लॉजिक से चलते हैं। उनको आगमनात्मक और निगमनात्मक मतलब कि हर तरह के लॉजिक के पीछे उनकी गणित होता है। बेसिकली अब हम यहाँ पर आगमनात्मक और निगमनात्मक को डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं अलग से टॉपिक में समझाऊँगा क्योंकि वो एक अलग बड़ा टॉपिक हो जाएगा।
पर आप ये समझिए लॉजिक, ठीक है? लॉजिक जिनको सबसे ज़रूरी है कि बिहाइंड दिस थिंग क्या है लॉजिक, है ना? क्यों हुआ ये? कॉन्सेप्ट और लॉजिक में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है? कॉन्सेप्ट मतलब कि आधार क्या है, लॉजिक इसके पीछे यू नो कारण क्या है, ठीक है? तो वो लॉजिक काम करता है। उस तरह से सोचते हैं बच्चे। कुछ लोग अनुभव के आधार पर सोचते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो उनको पहले उन्होंने सीखा है और वो उनको पता है, तो वो उसी के आधार पर चलेंगे। उसके अलावा वो इधर-उधर नहीं होते हैं कि भई हमने ये किया हुआ है, हमको पता है और ये सही है या ये गलत है क्योंकि हमने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे चलते हैं। काफ़ी लोग अगर देखें तो बड़े लोग भी हम ऐसे ही चलते हैं, लेकिन बच्चों के केस की बात हो रही है यहाँ पर। रुचि और जिज्ञासा के आधार पर आपका इंटरेस्ट क्या है? कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिसको जिस चीज़ में रुचि है, उसके बारे में ही वो जानना जानना चाहता है, तो वो उस हिसाब से थिंकिंग करता है। नहीं तो वो फालतू चीज़ों पे सोचता ही नहीं है। उसे अगर इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ में तो उसके बारे में सोचेगा, नहीं तो वो किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है? अनुकरण मतलब कि दूसरों को इमिटेशन करना, किसी को फॉलो करना। उसे लगता है कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है या ये लोग ये सर मेरे फेवरेट हैं या ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट है, ये फ्रेंड मेरा अच्छा लगता है मुझे और वो जो करता है मुझे करना है। तो वो उस हिसाब से सोचता है और उसी चीज़ को करने लगता है कि ये सही है करना। तो अनुकरण करता है, इमिटेशन जिसे हम बोलते हैं। इसे भी हम कवर करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर हमने देखा कि कुछ बच्चे किस तरह से सोचते समझते हैं और उसको करते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा थिंकिंग प्रोसेस के बारे में और उसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो हमने समझे यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि ये किस टाइप के प्रभाव यहाँ पर देखने मिले हैं और किस टाइप की थिंकिंग की प्रक्रिया रही है बच्चों में उसके प्रकार क्या हैं। तो आई होप ये हेल्प करेगा आपको और आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फ्री एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। फ्री लेक्चर के ज़रिए भी आप अच्छे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर।